वेबसाइट डिजाइनिंग के इस क्लास में दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को लॉजिकली आइडिया दिया था कि ड्रॉप डाउन मेनू काम कैसे करता है। इसमें मैं आपको फुल्ली ड्रॉप डाउन मेनू बता के दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नैव एलिमेंट लूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको दोस्तों कि देखिए ये CSS फाइल एक तो मैंने बना के रखा है। इस CSS फाइल का कोडिंग मैं हटा देता हूँ। ये CSS फाइल मैंने बना के रखा है और यहाँ पे ये HTML फाइल है और इसका लिंक देखिए यहाँ पे लिंक करके रखे हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है ना, किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल फाइल लिंक करते हैं HTML डॉक्यूमेंट पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नैव लेने वाला हूँ। उसके बाद इसके अंदर में मैं UL और फिर एक UL लूंगा। नैव को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। इस UL एलिमेंट जो है इसके अंदर में मैं LI एलिमेंट लेने वाला हूँ। LI और उसके बाद एंकर टैग और यहाँ पे H रेफरेंस, यहाँ पे जो लिंक हम लोग देना चाहते हैं देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेनू 1 और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर LI लिस्ट को क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से दो दो ठो मैं क्रिएट करता हूँ। 2 3 4 से क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मेनू 2 रख देंगे। इसका नाम हम लोग मेनू 3 रख देंगे। इसका नाम हम लोग मेनू 4 रख देंगे। उसके बाद दोस्तों अब ये जो लिस्ट आइटम है इसके अंदर में मैं फिर एक तो UL देना चाहता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सब मेनू के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं इस तरह। फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देखिए इससे पहले यहाँ पे मैं चेंज कर देना चाहता हूँ। ये हो जाएगा आपका सब मेनू। यहाँ मैं सब मेनू लिख देता हूँ। सब मेनू 1, सब मेनू 2, सब मेनू 3, सब मेनू 4। अब इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और सब LI के अंदर में यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, पेस्ट। उसके बाद इस LI में भी हम लोग डाल देंगे पेस्ट। उसके बाद ये जो 4 है यहाँ पे भी इसको हम लोग डाल देंगे। ठीक है, अभी तक का HTML पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग खोलेंगे फायरफॉक्स में। ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको जो CSS का जो कोडिंग है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, मैं आपको ये मोजिला का जो टूल बार होता है डेवलपर टूल बार, इसमें क्लिक करिएगा और इसमें एक टूल बार आपको दिखेगा स्टाइल एडिटर। तो इसमें इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों कि आपको क्लियरली यहाँ पे सब दिखते हुए जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है और आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार लिखूंगा, एस्ट्रिक वाला जो एस्ट्रिक साइन बोलते हैं इसको। और उसके बाद है मैं मार्जिन जो है, ये इसको दोस्तों यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं या तो सेलेक्ट ऑल भी बोल सकते हैं। ये स्टार लिखने से क्या होता है, ये सारा एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है। अब मार्जिन में सबका मार्जिन मैं स्टार्टिंग में 0 रखना चाहता हूँ और सबका पैडिंग जो है वो मैं 0 रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा नैब एलिमेंट को और नैब एलिमेंट में मैं 25 पिक्सल नैब एलिमेंट का देना चाहता हूँ। ठीक है, 25 क्या देना चाहता हूँ, पैडिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पैडिंग लिखूंगा तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद दोस्तों नैब एलिमेंट के अंदर में जो सबसे पहला हमारा अनऑर्डर लिस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहला काम करेंगे कि इसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है
ब्रीफ स्टाइल टाइप, इसको नन कर देंगे ताकि जो बुलेट डिस्प्ले हो रहा था वो हट जाए। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए ये सारा हट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑल सेलेक्टर यूनिवर्सल सेलेक्टर सबके लिए वही काम करेगा। देन अब हम लोग टारगेट करेंगे नेव। नेव के अंदर का जो यूएल है उसके अंदर का जो लिस्ट आइटम्स है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला काम मैं करना चाहता हूँ कि इसको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना चाहता हूँ। देखिए इनलाइन ब्लॉक करने से इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा काम हमारा क्या होगा? दूसरा काम है हमारा जो नैव एलिमेंट है उसके अंदर में जो यूएल एलिमेंट है और उसके अंदर में फिर एल आई एलिमेंट है, उसके अंदर में फिर से एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब हम इसको टारगेट करेंगे और इसका जो पोजीशन है इसको हम लोग एब्सोल्यूट कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नैव एलिमेंट। नैव एलिमेंट के अंदर में यूएल है, यूएल के अंदर में फिर से लिस्ट आइटम है और लिस्ट आइटम के अंदर में अनऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में फिर से आपका लिस्ट आइटम है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो लिस्ट आइटम है इसके लिए हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले और उसके बाद हम लोग इसको करेंगे ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये हो जाए। अब दोस्तों जो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे हम लोगों ने यूएल एलिमेंट एल आई एलिमेंट दिया था, यहाँ पे मैं इसका वाइड जो है वो देना चाहता हूँ 150 पिक्सल। देखिए तो इस तरह से ये डिस्प्ले है। उसके बाद इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे जाइए बैकग्राउंड कलर लीजिए और जो भी बैकग्राउंड कलर आपको देने का इच्छा है आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे फिलहाल तो उसको ग्रीन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर दे दूंगा, तो इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ पेडिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पैडिंग लिखूंगा 25 पिक्सल। देखिए इसको लिख के इंटर मारिए, देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे पैडिंग, ठीक है ना। ये पैडिंग 25 पिक्सल कर दिए, फिर मैं 25 पिक्सल लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 0 पिक्सल लिख रहा हूँ। तो देखिए एक लाइन में आ गया ये दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम जो इसका होवर है, रुकिए पहले ये जो है यूएल जो है यूएल के अंदर एल आई है ना। ठीक है, एल आई में भी कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं हम लोग कलर। बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका रेड आएगा, ऊपर वाला का ग्रीन आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर हम जाएंगे यहाँ पे लाइन, ये ठीक है यहीं तक देखिए। उसके बाद दोस्तों देखिए जो ओवर इफेक्ट होता है, मतलब ड्रॉप डाउन मेनू आता है और जाता है, वो कैसे करते हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो देखिए ये जो यूएल है इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन लिख दूंगा, तो ये देखिए हट जाएगा। अब इसको दोबारा लेके आना है हम लोग को, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसी को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, तो देखिए करेगा क्या काम। ये आपका नैव है, नैव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है जो इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है मीनू 1 मीनू 2 मीनू 3 मीनू 4। ये दोस्तों क्या है, ये एल आई है। तो हम बोलते हैं एल आई, उसके बाद हम यहाँ लिख दिए होवर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसके ऊपर कोई भी कुछ रखेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग होवर। जैसे हम लोग माउस लेके आते हैं तो इस चीज को बोलते हैं होवर। जैसे होवर आएगा ये डिस्प्ले नन के जगह में क्या हो जाना चाहिए, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो जैसे डिस्प्ले ब्लॉक लिख देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग रखेंगे, तो देखिए हमारा जो मेनू आइटम है ये नीचे वाला जो सब मेनू आइटम है ये अपीयर हो गया। तो मेन फंडा दोस्तों इसी में काम करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभी जैसे हम लोगों ने ए एंकर टैग में कुछ भी नहीं किया काम। एंकर टैग में अगर काम करेंगे जैसे और भी हम लोग जैसे कलर चेंज होता है, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग फिर से, यहाँ पे नैव लेते हैं, नैव यूएल लेते हैं, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर आपका ए एलिमेंट है। तो ए एलिमेंट का सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसका जो टैग डिक्लोरेशन होता है, टैग डिक्लोरेशन जो रहेगा इसको हम लोग यहाँ पे नन कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद में हम इसमें कुछ कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कलर लिखेंगे और फिर रेड कर देंगे इसको। तो देखिए वो रेड दिखा रहा है, और इसको भी हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और इसका अगर आप बैकग्राउंड कलर बाद में मैं चेंज करूंगा। अब यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है इसको मैं F2 देके यहाँ पे होवर लिख दूंगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना चाहता हूँ, बैकग्राउंड। और उसके बाद जो कलर है वो मैं व्हाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए देखिए इस तरह से इसका कलर जो है ए का, देखिए चेंज हो रहा है। तो देखिए ये सबका जो है आपका टोटल का जो है होवर ले ले रहा है, ठीक है। ये कलर हटा के अगर हम ब्लैक रखना चाहते हैं, BLACK ब्लैक, ठीक है ना। देखिए ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक हो गया, यहाँ पे ब्लैक हो गया। यहाँ पे ऊपर में सबका कलर रेड है ना, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ग्रीन है तो फिर ऊपर वाला कलर नहीं दिखेगा, इसलिए कुछ और कलर हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे BLE ब्लू ले लेता हूँ। देखिए ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, ठीक है। डिजाइनिंग आपका इच्छा है दोस्तों, आप जो भी कलर वगैरह देना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हैं। और ये वाला चीज अगर होवर आप उसमें नहीं देखिए, अगर चाहते कि आप LI में देखिए इसको होवर दे और LI का कलर चेंज हो, तो देखिए इस तरह से होगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, इसको हटा दीजिए। अब दोबारा इसको सेव करके देखिए, ठीक है ना। पूरा LI का कलर जो है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो भी आपको कलर देना है आप कलर देके तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिजाइनिंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो कलर देना चाहते हैं कलर दीजिए, ठीक है ना। मगर जो लॉजिक होता है मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा।